अस्सलाम वालेकुम। जहाज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इस वीडियो में कुछ अहम मौज़ूआत जिसके ऊपर बात करेंगे। एक तो खबर ये है जनाब के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अचानक से इंक्वायरियां हो रही हैं और बड़े बड़े तबादले हो रहे हैं। इसकी क्या वजूहात है? और फिर एक खबर ये भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी और लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली उमर अयूब के माबैन मुलाकात होगी नहीं होगी। पीटीआई तो अब ये खबर फैला रही है कि जनाब हमने इनकार कर दिया है मुलाकात से। तो इसका पस मंजर क्या है? गुज़िश्ता रात की ये खबर है कि पेट्रोल की प्राइसेस में कमी हुई है। इस पे भी रोशनी डालेंगे क्योंकि ये अवामी इशू है। और दूसरा एक अवामी इशू और भी है, और वो मामला है जनाब जो चीनी की कीमतें हैं, इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट हो रही है। और फिर एक और अहम मामला जिस पे बात करने की ज़रूरत है, और वो मामला है जनाब जो रिकॉर्ड चोरी वाला केस है। वो केस जहाँ पे समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, वहीं पे उस मामले पे भी कुछ इंक्वायरियाँ हो रही हैं। तो इन तमाम मौज़ूआत पर डिस्कशन के लिए सबीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, तैयब बलोच भी मौजूद हैं। तो डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो तैयब, कहाँ से शुरू किया जाए, आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट से शुरू करते हैं। ये जो आपने कहा इंक्वायरियां ठीक है, और वो जो तो पहले तो ये बताया ना कि ये अचानक से ये खबरें सामने आ रही हैं कि बड़ी कोई इन्वेस्टिगेशनें शुरू हो गई हैं, कोई तबादले शुरू हो गए हैं। तो ये क्या इशू क्या हुआ है? देखिए, सबसे मेन चीज जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अनहोनी हुई। ठीक है। मतलब है हमें तकरीबन 10-12 साल से ज्यादा का अरसा हो गया सुप्रीम कोर्ट की वेट करते हुए। आज तक हमने नहीं देखा कि एक मुकदमा जो है उसका फाइल गुम हो जाए, मुकदमा चोरी हो जाए और चे जाया के वो मुकदमा डिजिटली सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ हो। यानी डिजिटल का मतलब ये है कि उसका हार्ड कापी चोरी हो सकता है, सॉफ्ट कापी तो मौजूद होगा। तो फिर ये सारा कुछ क्या हुआ बेसिकली इसमें। अब मुकदमा क्या था? देखें, ये कोई अल्लाह बख्श नूरदीन का मुकदमा तो था नहीं। मुकदमा था कराची की स्टॉक एक्सचेंज से मुतल्लिक एक कंपनी है TRGP, द रिसोर्स पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, इस टाइप का। तो उसके शेयर्स लेना चाह रही थी ग्रीन ट्री के नाम से, एक अलग कंपनी है। तो कहा यह जा रहा है कि ग्रीन ट्री एक नई कंपनी बनाई गई, और वो कंपनी जो बनाई गई वो बनाई ही जो है वो इसके TRGP के ही पैसों से बनाई गई। और TRGP के 600 अरब रुपए जो है वो उसको उसके असासे जो है या उसके क्या कहते हैं शेयर जो है वो मुंतकिल किए जा रहे थे ग्रीन ट्री को। तो वो वहां पे जो इम्प्लाइज थे वो इम्प्लाइज भी उसके शेयर होल्डर थे। तो वो इम्प्लाइज फिर लिटिगेशन में आ गए। बहरहाल वो मुकदमा जो है सिंध हाई कोर्ट से होता हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आया। मुकदमे का इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगना भी बगैर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि मामला सिंध हाई कोर्ट का है, जुरिडिक्शन सिंध हाई कोर्ट की है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको कैसे मुकदमे को सुन सकती है? क्यों? वहां पे पैसे का मामला है, 600 अरब का मामला है, बड़े बड़े वकील कर दिए गए। तो फिर यही होता है कि हम मजबूर हो गए ये समझने पे कि अगर बड़े बड़े वकील आप कर ले, अरबों रुपए के मामला तो फिर जुरिडिक्शनें भी तब्दील हो जाती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट से फाइलें भी गुम हो जाती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जो है वो आयशा मलिक, इन पर मुश्तमिल एक बेंच था। उसमें सुना था कि ये केस लगना है। इससे पहले कि वो केस वहां पे लगता, लेकिन दरमियान में फाइल गुम हो गई। ठीक है, अब जब फाइल गुम हो गई तो ऑफिशियली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमें कन्वे करता है या अवाम-उन-नास को कन्वे किया, एक मेमो आया, उसमें ये लिखा हुआ था कि जी जो फाइल है वो M&P एक कोरियर सर्विस कोरियर कंपनी है, उसकी गाड़ी में मूव हो रही थी। अभी अच्छा, वो इतनी अबहम शुदा प्रेस रिलीज है, ये नहीं बताया कराची से इस्लामाबाद आ रही थी, लाहौर से इस्लामाबाद आ रही थी, इस्लामाबाद से कराची जा रही थी, कोई पता नहीं है। बहरहाल कराची रजिस्ट्री ब्रांच से जो है वो मसूफ ने वहाँ पे जो एसोसिएट है उन्होंने वो मेमो जारी किया। उसके बाद ये चीज़ हम इस चीज़ में पड़ गए कि हो सकता है चोरी हुई हो। फिर हमने देखा कि M&P कंपनी जिसका गाड़ी चोरी हुआ है, और ये कहा जा रहा है उस गाड़ी में वो फाइल थी, इस वजह से वो भी चोरी हो गई। तो भाई गाड़ी जो चोरी हुआ है उसका कहीं FIR होगा, हमें कहीं पे FIR नहीं मिला। फिर हमें फील हुआ कि ये कहीं और जगह से मामला चले हैं,
और एमए कंपनी और ये सारा कुछ एक लेपा तोपी है। फिर हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो है वो बरह रास्त मतलब अपनी वीडियो लिंक के से सॉरी वीडियोस के जरिए साहब अगर हम जर्नलिस्ट हैं तो अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो ये चीजें हमने चीफ जस्टिस ये भी वैसे वीडियो लिंक की है। अच्छा, तो हमने चीफ जस्टिस से जो है वो कहा कि देखें अवाम का एतमाद सुप्रीम कोर्ट पे, अवाम क्या फिर ये समझे कि अगर ये इस पे जो है वो बड़े बड़े टाइकॉन बिजनेस टाइकॉन हो, अकील करीम डैडी मुलव्वस हो, इसमें जो है वो जेएस बैंक वाले मुलव्वस हूँ, इसमें हम टीवी वाले मुलव्वस हूँ, इसमें या आज टीवी के जो मालिकान है जुबैरी वगैरह वो अगर इस टाइप के लोग मुलव्वस हूँ तो फिर इसका मतलब है कि ये बड़े बड़े टाइकून जो है ये सिर्फ फिर आपकी अदालत के सामने कुछ भी नहीं है कि आपके दफ्तर से ही आप फाइल चोरी हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? इस पे इंक्वायरी बिठाई जाए। तो फिर जहां साहब ने खबर दी कि इस पे इंक्वायरी बिठाई गई है और अब उस इंक्वायरी का क्या रिजल्ट आता है ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज हमें नजर आई है कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में बड़ी उथल हुई है और 28 तबादले 29 तबादले जो है वो जुडिशियल अफसरान के किए गए हैं। एक को मतलब कुछ को इस्लामाबाद रजिस्ट्री प्रिंसिपल सीट पे लेके आया गया, कुछ को यहाँ से मुख्तलिफ रजिस्ट्री में भेज दिया गया, कराची में और लाहौर भेजा। तो इस तरीके से बड़े तबादले हुए हैं और बादियुल नजर में मैं ये समझ रहा हूँ शायद ये इसी वजह से हुए हैं। ये जो फाइल चोरी हुई है कोई और मुझे वाकया या वो नजर नहीं आ रहा, रीजन कारण नजर नहीं आ रही, शायद इस वजह से हुए हैं। लेकिन चीफ जस्टिस से हमारा फिर वो मुतालबा है कि आप हकैक कौम को बताएं कि ये फाइल कहाँ गुम हुई, क्या किसी जज के चैम्बर से गुम हुई, या किसी रजिस्ट्रार ऑफिस के चैम्बर से गुम हुई, या गुम हुई या नहीं हुई। ये सारी हकैक जो है अवाम उन्नास तक पहुंचने चाहिए। ठीक है। अच्छा सबीन, दूसरी खबर जिसपे आपसे डिस्कशन करेंगे, खबर ये आ रही है कि पीटीआई वाले कह रहे हैं जी कि जो उमर अयूब हैं वो चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से पेशावर में नहीं मिल रहे। तो इस हवाले से क्या अपडेट क्या है? क्योंकि कल भी हमने डिस्कशन की थी कि अब तो उमर अयूब सजा याफ्ता हो चुके हैं, तो काफ़ी मुश्किल होगा चीफ जस्टिस से उनके लिए मुलाकात करना। सर वो है ना कि अपनी गलती किसी और के गले डाल देना, ये उमर अयूब साहब इस वक्त कर रहे हैं। हमने कल ही कहा था कि चीफ जस्टिस साहब चांसेस नहीं है कि वो मिलेंगे, तो उमर अब आज उन्होंने इस चीज़ को कवर करने के लिए ये मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि उस चीज़ को कवर करने के लिए कि चीफ जस्टिस नहीं मिल रहे और जो उन्होंने किया कि परसों जो रब्ता हुआ उन्होंने उसको जो है वो मीडिया पर चलवा दिया, तो ये गलत हरकत उमर अयूब ने की। उमर अयूब के बाद फिर कुछ और लोगों ने पीटीआई से कहा कि ऐसा हुआ है और चीफ जस्टिस ने, कि आपको पता है चीफ जस्टिस जो है वो इतने मीडिया फ्रेंडली नहीं है, लेकिन उनकी कोशिश ये होती है कि चीज़ें पब्लिकली उस तरह से अनाउंस ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी मुलाकातें होती हैं, वो किसी को पसंद नहीं करते कि इन चीज़ों को जो हर चीज मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। कुछ वो कहते हैं कि मतलब काम कर रहे हैं लेकिन शो ऑफ की आदत शायद उनको नहीं है। तो खैर उमर अयूब भी खत लिखते हैं, खत के जरिए चीफ जस्टिस से रब्ता करते हैं, वही सारी चीज़ें जो एक तो पता भी हैं, दूसरा वो 9 मई के मुकदमात में जो ट्रायल शफाफ नहीं हुआ, स्पीडी ट्रायल हुआ, ये सारा कुछ जो है वो चीफ जस्टिस को बताते हैं उस खत के जरिए। जब चीफ जस्टिस नोटिस लेते हैं और उनको मुलाकात के लिए अप्रोच करते हैं तो उनकी जानिब से, क्योंकि उनको डाउट था कि उनको सज़ा होगी, डाउट क्या था, उनको क्लियर था, हाँ ट्रायल चूँकि उस हिसाब से चल रहा था। कहते हैं जी कि मुझे अगर मैं इस्लामाबाद आया तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। इस वक्त उमर अयूब, जहाँ तक मेरी तलात है पेशावर से जो तलात है, कि उमर अयूब इस वक्त पेशावर में रूपोश हैं। उमर अयूब साहब का पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, वो पेशावर में रूपोश हैं और अगर वो बाहर निकलते हैं तो डेफिनेटली उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर इस्लामाबाद की हदूद में आते हैं तो उनको जो है वो फिर गिरफ्तार भी किया जाएगा। अब ये है कि उमर अयूब साहब ने, आप सुबह की खबर है 11 बजे खबर आई है कि उमर अयूब साहब ने चीफ जस्टिस से मुलाकात से माजरत की है और ये खबर हम कल दे चुके हैं कि चीफ जस्टिस ने खबर लीक होने पर बड़ा एक बुरा मनाया और उस पर ज़ाहिर एतराज़ किया और होना भी चाहिए था। तो उमर अयूब साहब ने अब यह है कि चीफ जस्टिस से मुलाकात से इजाज़त कर दी है। हालांकि उमर अयूब साहब इस वक्त तक रूपोश हैं, कल की सज़ा के बाद उमर अयूब साहब जो है वो पेशावर से रूपोश हैं, वो पेशावर में मिले नहीं हैं। और पेशावर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जो है वो वहाँ पे थे, लेकिन जो हाई कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं, कुछ लोग थे वहाँ पे, वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त तक मुलाकात का दूर दूर तक कोई चांस जो है वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो माहौल नहीं है मुलाकात वाला। अच्छा सबीन, एक सिर्फ वो सवाल का जवाब दे दें कि ये बताएं कि ये जो
कुछ और वारंट्स भी जारी हुए हैं पीटीआई वालों के, आज की खबर आई है। जी सर, 26 नवंबर के एहतजाज में एटीसी रावलपिंडी से नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। उसमें अलीमा खान है, अली अमीन गंडापुर हैं, हमाद अजहर हैं, वही तमाम लोग जिनके कल भी जारी हुए थे और आज भी हुए थे। हाँ जी, कल भी इस्लामाबाद से भी उत्तरपिंडी से भी हुए थे, उन्हीं के अब दोबारा जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। मुराद सईद साहब का नाम उसमें है, हमाद अजहर साहब का नाम है उसमें, अलीमा खान है, कबल शौजब साहिबा हैं, इसके अलावा और पीटे की अली अमीन गंडापुर साहब का नाम भी उसमें है, अली अमीन गंडापुर साहब हैं और सलमान राजा साहब है, बहुत से लोग हैं पीटीआई के सारे जो मेन क़यादत है, उनके नाकाबिले ज़मानत जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जो है वो जारी किए हैं। ये चल रहा था ट्रायल, अब आज सुबह ही खबर आई है कि यानी कि 50 जो लोग हैं और उसमें आप 10 शायद और ऐड कर लें तो तकरीबन 60 लोग हो गए जिनके वारंट गिरफ्तारी जा रहे हैं। अच्छा, अली अमीन गंडापुर का आपने नाम लिया तो ये कल हमने खबर की थी कि फेटफ के में भारत उनके बयान को उछाल रहा है, तो अब अली अमीन गंडापुर साहब ने उस मामले पर रिजू किया है और ये कहा है जी कि वो खुद जाएंगे फेटफ और जो भारतीय दहशतगर्दी है उसको वो जो है वो बेनकाब करेंगे आलमी सतह के ऊपर, और उनके बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा फैसला है अली अमीन गंडापुर का। अच्छा, एक नुकसान पहुंचा दो और फिर ठीक है, देखिए चले, जो डैमेज होना था, डैमेज हैज बीन डन, ठीक है, अब आप लेपा तोपी करते रहे। ठीक है। बात अच्छा, है कि जब ये हमसे रजू ना करें, पाकिस्तान से रजू ना करें, अपने मोदी से जाके रजू करें कि आपने मेरा स्टेटमेंट क्यों वहाँ पे जमा ठीक है। कराया। अच्छा, एक तो पेट्रोल प्राइसेस पे मैं एक खबर दे के फिर उसके बाद जो है चीनी का एक स्कैंडल है उसके ऊपर आपसे जरूर मैं कमेंट लूंगा। अच्छा सबीन, खबर ये है जी कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान आलमी मंडी में जो है वो पेट्रोल प्राइसेस की मामूली कमी हुई है, और गुज़िश्ता रात को पाकिस्तान में हुआ ये है जी कि पेट्रोल जो है वो सस्ता किया गया है, और ये तकरीबन जो है वो फ्यूल प्राइस जो है वो 7 रुपये 54 पैसे जो है वो फी लीटर सस्ता हुआ है। लेकिन गुज़िश्ता 2 माह के दौरान जो है वो हाई स्पीड की कीमत में 28 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर इजाफा हुआ है। यानी तैयब साहब 2 महीनों में तकरीबन 28 रुपये का इजाफा करके फिर हुकूमत ने 7 रुपये इसमें कमी की है। हुकूमत आजकल सड़कें बना रही है पेट्रोल के पैसे। हाँ जी, वो ज़ाहिर बात है। तो इस वक्त हुकूमत पेट्रोल और हाई स्पीड दोनों पर तकरीबन 100 रुपये फी लीटर टैक्स वसूल कर रही है। ये जनाब डॉन की खबर है। यानी आम आवाम जो है, जो हम मोटरसाइकिल सवार या गाड़ी सवार हैं, वो जो पेट्रोल हम डलवाते हैं उसमें 100 रुपया सिर्फ टैक्स जो है वो हम हुकूमत को दे रहे हैं। 1 लीटर पे 100 रुपया टैक्स। और ये डॉन की स्टोरी आज फ्रंट पेज पे छपी हुई है। अल्लाह माफ करे। फिर तमाम पेट्रोल मसनूआत पर जनरल सेल टैक्स सिफर है, ताहम हुकूमत पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के तहत 80 रुपये फी लीटर और क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी के तहत 2.50 रुपये फी लीटर जो है वो ले रही है। अच्छा, चीनी वाले मामले पे आप आते हैं। चीनी की कीमतों को कम करने में नाकामी के बाद दरामदाद करने के बावजूद भी कीमतें कम ना हो सकी और हुकूमत ने अब नरखों को मुस्तहकम करने के लिए एक मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई, और वो हिकमत अमली तैयब साहब ये है कि शुगर मिल मालकान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का फैसला हुआ है और मुतअद्दिद शुगर मिल मालकान को बैरून मुल्क सफ़र से रोका गया है, जबकि हुकाम ने इन तरीकों पर गौर कर रहे हैं जिनसे मिल मालकान को कीमतें कम करने में मावन पर मजबूर किया जा सके। बाद शहरों में चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है, जबकि सरकारी नर्ख जो है इसका वो 173 रुपये है। और वफाकी वज़ीर बराए कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक व तहकीक राना तनवीर ने तस्दीक की है कि ECL में जो है वो शुगर मिल मालकान के नाम शामिल किए गए हैं ताकि उन अफराद की शिनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई और ये नहीं बताया गया कि नो फ्लाई लिस्ट में किन के नाम शामिल हैं। तैयब साहब, ये तो सारे लोग हुकूमतों में बैठे हुए हैं, सर मुझे बताएं, ECL में नाम डाला जा सकता है? शहबाज शरीफ की शुगर मिलें हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल। नवाज शरीफ की हैं? बिल्कुल। इनके बेटों की हैं? जहांगीर तरीन की हैं, पीपल्स पार्टी में लोग हैं, पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं, PTI के भी लोग होंगे जी। बात यह है कि जो ये शुगर मिले हैं ना, ये शुगर माफिया सारी सियासी जमातों को चलाता है। सही, सीधी सी बात है। ये इस हुकूमत में, किसी हुकूमत में भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक दफा शुगर के मामले पे इफ्तिखार चौधरी साहब ने 100 मोटो ले लिया, क्या हुआ था, फिर उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ठीक है ना। शुगर माफिया है, यहाँ पे सारे माफिया बेसिकली, हकीकत तो ये है। और इन्होंने जो है ना अवाम, बता क्या है, सबसे ज्यादा इस्तेसाल, ये तो चलो कीमतें हैं, आगे पीछे हुकूमत करेगी नहीं करेगी, अच्छा खुद ही हुकूमत में है और खुद ही
जो है वो बिजनेस रेगुलेटर भी हैं, वो सब मुझे सब 2 नंबरी लग रही है। कमाना होता है दिहाड़ी 300 रुपए की लगा ली ना, अब लेपर टोपी है जी वो ECL में। इतना हुकूमत शफाफ होती तो सबसे पहले वो 42 खानदान जिन्होंने फायदा उठाया है अभी के क्राइसिस से कि उन्होंने इतने 300 रुपए या इतने अरब बनाए हैं, वो उनके नाम पब्लिक किए जाते ना। अच्छा मेरे पास मैं आपकी बात माजरत रोक रहा हूं, ये मेरे पास एक लिस्ट है, ये लिस्ट जर्नल है। अच्छा नहीं, इसमें एक नाम और भी है ना, ये वो सियासी जमातों वाला मसला भी नहीं, सिर्फ ठीक है सियासी जमातों के लोग भी हैं, लेकिन एक नाम तो ये और भी है, और ये लिखा हुआ है जी सीरियल नंबर 52 के ऊपर, आर्मी वेलफेयर शुगर मिल बदीन। हाँ तो ये भी मसले है ना सर देखें मसले हैं, लेकिन बात ये है कि यहाँ पे जो असल मामला है ना वो ये है, मुझे ये बताएं कि ये गन्ने से बनी ना शुगर जी, किसान के गन्ने का रेट क्या था सबीन? आपको हैरत होगी कि खुश्क लकड़ी वो महंगी मिलती है, आप खरीदने जाओ टाल पे खुश्क लकड़ी आपको महंगी मिलेगी जो आपने सिर्फ घर में चलानी है। गन्ना आपको सस्ता मिलेगा जिसमें जूस है, जिसमें रस है, जिससे कई बाई प्रोडक्ट्स बनती है। यानी काश्तकार को कुछ भी नहीं मिल रहा, काश्तकार को कुछ नहीं मिल रहा, और फिर चीनी बनू के तो फिर अवाम को भी उल्टा लूट रहे हैं। तो देखें बात यह है कि इसमें फिर अच्छा ज्यादती जुल्म ये है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में गन्ना होता है ना, जिस जिले में, वहां के DC को पाबंद किया गया है कि किसान अपने गन्ने को गुड़ के लिए भी इस्तेमाल ना करे, वो कढ़ाया ना लगाए। हाँ, वो उसकी अपनी जमीन से गन्ना निकला है, अगर वो कढ़ाया लगा लेता है और कहता है यार छोड़ो चीनी नुकसानदेह है, मैं अपने बच्चों को भी नहीं खिलाता, मैं पाकिस्तानी अवाम का भी भला करता हूँ, ये जहर है, ये शुगर है, शक्कर बेचेंगे, हम शक्कर बेचेंगे, मैं गुड़ बनाऊंगा, मैं शक्कर बनाऊंगा, वो जो देसी प्रोडक्ट हैं। तो उस पे DC को ऑर्डर होता है, मजिस्ट्रेट जाते हैं, उसके कढ़ाई उल्टा देते हैं और फसल भी जब्त कर लेते हैं। सिर्फ दो तो शुगर मिल्स को दो। अब जैसे यहाँ पे अब आप समझ सकती हैं कि ये शुगर माफिया हुकूमत तो जो भी करे कि रेगुलेट करे, तो इनकी है ना असल तो मैंने आपको। अच्छा फिर होता क्या है कि जब क्रशिंग का सीजन होता है यहाँ सुप्रीम कोर्ट, अच्छा शुगर माफिया इतना स्ट्रांग है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लेके 5-7 साल की जो पेंडिंग अमाउंट थी फार्मर की वो सुप्रीम कोर्ट ने दिलाई है। शुगर माफिया अपने बिजनेस प्रॉफिट्स कमा के भी किसान को जो है वो पैसे नहीं दे रहा। अच्छा जब क्रशिंग सीजन होता है, उनकी ट्रालियां जाती हैं गन्ने लेके, तो उनको जो है वो धूप में खड़ा किए 3-3, 4-4 दिन बाद उनका गन्ना लिया जाता है, वो धूप में खड़े होकर गन्ने का जूस कम हो जाता है, वजन भी कम हो जाता है। तो ये इतने जुल्म और ज्यादती होती है। हुकूमत ने कभी इस हवाले से इकदाम किए हैं? कभी कोई हुकूमत नहीं करेगी, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी में शुगर माफिया स्ट्रांग होता है, वो इन्वेस्टर होता है, और वही जो है उन पॉलिटिकल पार्टियों को पार्टी फंडिंग भी देता है, सारा कुछ करता है। तो इसी वजह से जब किसी भी नून लीग की हुकूमत हो, PP की हो, पीपल्स PTI की, अपना माल बनवाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में यही स्कैंडल आया, इससे पहले भी ये स्कैंडल्स आते रहे। तो ये बात दुरुस्त है कि जो माफियाज हैं ये हर हुकूमत का हिस्सा है। तो बहरहाल तफसील काफ़ी लंबी हो गई है, तो अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये अब तक की अपडेट थी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।